Hello everyone, today we will discuss chapter 2 DF Schools class 6 The White Elephant by Ruskin Bond। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है। इनका हर एक स्टोरी हम लोग हर क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 7 में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्री रीडिंग टास्क है। डू यू लाइक एनिमल्स? क्या आप एनिमल्स पसंद करते हो? हैव यू एवर बीन टू अ जू? कभी भी जू गए हो? व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द केज्ड एनिमल? जो बंदी रहते हैं, केज में रहते हैं, उस एनिमल के बारे में आपका क्या राय है? उनके लिए क्या सोचते हो? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड समवन ट्रैवलिंग और टीजिंग एनिमल्स? कोई अगर किसी को देखते हो कि कोई टीज कर रहे एनिमल्स को, क्या करोगे? नॉट बॉदर एट ऑल, किसी प्रकार का कोई बदर मतलब इसको नज़रअंदाज कर दोगे। ट्राई टू सेव देम द एनिमल्स योरसेल्फ, खुद से कोशिश करोगे उसको बचाने की, या फिर इन्फॉर्म करोगे PFA, पीपल फॉर एनिमल्स अथॉरिटीज़ को। दिस स्टोरी इज ऑल्सो रिटन फॉर एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। Now read the story about the white elephant. Long ago, बहुत पहले, a great herd of elephants, एक बड़ा सा ग्रुप लेकर कुछ एनिमल्स, lived in a forest, एक जंगल में रहते थे, near the हिमालय माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स के पास, हिमालय माउंटेन के जंगल के पास। The finest elephant in the tribe was a rare white elephant. इनमें से सबसे अच्छा, सबसे प्यारा जो एलिफेंट था वो था एक रेयर वाइट एलिफेंट। रेयर मतलब जिसको मतलब हम लोग ऐसे नहीं देख पाते, बहुत कम मिलता है ऐसा, इसको हम लोग रेयर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द मदर ऑफ दिस एलिफेंट, इस मदर वाइट एलिफेंट का जो मदर था वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड, बूढ़ी थी और देख नहीं पाती थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, इसलिए जो वाइट एलिफेंट है वही सारा काम करते थे, खाना को कलेक्ट करना और जो भी कुछ काम रहता था वो भी वही करते थे, जैसे वाइल्ड फ्रूट्स कलेक्ट एवरी डे। ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड दैट, वाइट एलिफेंट बीच बीच में गुस्सा इस बात पे हो जाते थे कि द अदर एलिफेंट्स हैड स्टोलन हिज मदर्स फूड, जो उनकी मम्मी के लिए जो खाना उन्होंने रख के जाते थे और फिर से खाना को कलेक्ट करने जाते थे, तब उनके जो खाना था वो चोरी कर लिया जाता था अन्य एलिफेंट से। तो इस बात को उनसे थोड़ा बहुत कष्ट होता था, ओके, और गुस्से भी हो जाते थे। मदर, ही सेड, बोले मम्मी, इट वुड बी बेटर, हम लोग के लिए ये अच्छा होगा, इफ़ यू एंड आई, अगर आप और मैं, वेयर टू गो, चले जाते हैं, एंड लिव अलोन, हम लोग दोनों मिलकर रहते हैं, इन ए डिस्टेंट केव, एक दूर के गुफा में, आई हैव डिस्कवर्ड, जिसको मैंने ढूंढा है। द मदर एलिफेंट एग्रीड, मम्मी ने अपना सम्मति दिए, एंड फॉर ए टाइम, एक समय में, द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट, बहुत अच्छे से एक शांति से वो लोग रह रहे थे, नियर ए ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज। ग्लेड मतलब दिया गया है एन ओपन प्लेस इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक खुली जगह, ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज, अंटिल वन इवनिंग, तब तक वो लोग सुख शांति से रह रहे थे, तब तक एक, कब तक, एक शाम में, दे हर्ड लाउड क्राइज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट फॉरेस्ट, जंगल की एक जगह से एक क्राइज, लाउड क्राइज, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहे थे और वो लोग सुने उस चिल्लाहट को। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस, सेड द वाइट एलिफेंट, ये तो एक आदमी का आवाज़ लग रहा है जो मुसीबत में है, ऐसा आवाज़ लग रहा है। आई मस्ट गो, मुझे जाना है, एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम, और मुझे ये देखना है अगर मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ तो। डू नॉट गो, मत जाओ, my son, said his mother, I am old and blind, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, and blind, अंधी भी हो गई हूँ, but I know, पर मुझे पता है,
द वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स अस। ह्यूमन बीइंग एनिमल को लेकर क्या सोचते हैं, वो एनिमल को कभी भी जो है अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, और जब जब एनिमल ने इंसान के ऊपर बिलीव किया है उनको सिर्फ बिट्रे ही मिला है, धोखा ही मिला है। तो मदर एलिफेंट जो बोल रहा है कि तुमको मत जाओ, जाने का ज़रूरत नहीं है, इंसान है, खुद का प्रॉब्लम खुद निपटा लेगा। तो एक और बात मम्मी से बोला जा रहा है यहाँ पर, जो योर गुडनेस, तुम्हारा जो अच्छापन है, विल बी रिवार्डेड, तुमको वो रिवार्ड मिलेगा कैसे जानते हो, बाई ट्रेचरी, धोखा देकर। तुमको सिर्फ लास्ट तक धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तुमको धोखा मिलकर तुम्हारा जो है रिवार्ड मिलेगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। बट द व्हाइट एलिफेंट कुडंट बियर टू थिंक, समय बर्बाद नहीं किए सोचने के लिए, ऑफ एनीवन इन ट्रबल, जब कोई मुसीबत में हो। एंड ही हरीड डाउन टू द लेक, और जल्दी भागकर लेक की तरफ चले गए। इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइस, जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी। वेयर ही डिस्कवर्ड ए मैन हु वाज अ फॉरेस्टियर, जहाँ पर जाके उसने डिस्कवर किए जो आदमी जो चिल्ला रहा था, जो हेल्प के लिए रो रहा था, वो और कोई नहीं, एक फॉरेस्टियर है। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो व्हाइट एलिफेंट ने बोले, डोंट फियर मी, मुझसे मत डरो मत, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब जो अपरिचित लोग होते हैं। ही सेड, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। द फॉरेस्टियर टोल्ड द व्हाइट एलिफेंट दैट ही हैड बीन लॉस्ट फॉर 7 days, 7 days से अपना जो रास्ता यहाँ पर जंगल में भटक गया है, एंड 7 days a night, एंड couldn't find his way back to बनारस where he lived, और अपना जो घर है बनारस में उस रास्ते को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्लाइम ऑन माई बैक, मेरे पीछे चढ़ जाओ, सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने बताया, चीयरफुली, बहुत ही खुशी से, क्योंकि उसको हेल्प करना था। एंड आई विल कैरी यू होम, और मैं तुमको घर तक ले जाऊंगा। द एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली, अच्छे से एलिफेंट के पीछे चढ़ गए। थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच्ड ओपन कंट्री, जब तक ओपन कंट्री तक नहीं पहुंच गए तब तक वो एलिफेंट के पीछे चढ़कर जो सवारी करते रहे। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, और सिटी के जब आउटस्कर्ट मतलब जो जंगल और टाउन के बीच में जो होता है एक बॉर्डर होता है, उसको आउटस्कर्ट कहते हैं, ऑफ द सिटी, वहाँ तक पहुँचकर उसको नीचे उतार दिए। बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, और उसके बाद अपना जो है जंगल अपना केव पर वापस आने लगे। द फॉरेस्टियर वॉज ए ग्रीडी एंड कनिंग मैन, जो फॉरेस्टियर था वो बहुत ही धूर्त और लोभी आदमी था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, वो जानते थे कि वहाँ का राजा का जो उनका फेवरेट एनिमल था, एलिफेंट था, वो मर गए हैं। द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली, मैं अगर उनको, थॉट द मैन, मुझे वो बहुत पैसा देंगे, मुझे रिच कर देंगे। इफ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, इस एनिमल को अगर मैं कैप्चर करके उनको भेंट में दे दूं तो वो मुझे बहुत पैसा देकर मालामाल कर देगा। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस, और मुझे रॉयल ऑडियंस बना देंगे। द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हाइट एलिफेंट, राजा भी बहुत खुश हुए जब व्हाइट एलिफेंट के बारे में सुने फॉरेस्टियर से। आई वुड लव टू पॉजेस सच फाइन क्रिएचर, मुझे ऐसा फाइन क्रिएचर रखने में मुझे भी खुशी होगा। पॉजेस मतलब जब ओनरशिप, मालिकाना होता है, मुझे भी खुशी होगा कि ऐसा एनिमल मेरे जो है अस्तबल को शोभा दे। गो बैक टू द फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट में जाओ, विथ अ बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, मेरे राज दरबार से ट्रेनर्स को ले जाओ जो एनिमल को ट्रेन करते हैं। एंड इफ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट, अगर वो लोग सक्सेस हो जाते हैं कि उसको कैप्चर करने में, यू शैल बी रिवार्डेड, वेल रिवार्डेड, तुमको बहुत पैसा मिलेगा, तुम रिवार्ड होगे, तुमको पुरस्कृत किया जाएगा।
द फॉरेस्टियर हैड्स cunningly noted landmarks while riding back to बनारस। तो जो फॉरेस्टियर था उन्होंने धूर्तता से जो लैंडमार्क था, जिस रास्ते से वो व्हाइट एलिफेंट अपने पीठ के ऊपर चढ़ाकर इसको लेके आए थे, पूरा रास्ता उनको इन्होंने याद कर लिए। तो टू बनारस ही लेड द ट्रेनर्स को ले गए टू द लेक, उसी लेक में where the white elephant was gathering bamboo stems, जहाँ पर व्हाइट एलिफेंट कुछ बैम्बू स्टेम्स गैदर कर रहे थे फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील, मम्मी के मदर एलिफेंट के जो इवनिंग मील के लिए, शाम के खाने के लिए। when the elephant saw the forestier with the band of trainers, जब एलिफेंट ने देखा, व्हाइट एलिफेंट ने देखा कुछ उसी फॉरेस्टियर को कुछ ट्रेनर्स के साथ, he knew he had been betrayed, उसको समझ आ गया कि वो उसके साथ धोखा हो गया है। he tried to escape, अपने आप को बचाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, but the trainer pushed him, persuaded him and soon succeeded in capturing him, पर ट्रेनर उनके ऊपर चढ़ गए और कैप्चर किए, और जो है जल्दी से ही उनको कैप्चर भी कर लिए। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रायम्फ, और उसके बाद वो लोग बनारस पहुंच गए। एक प्रकार से विक्ट्री हुआ है उन लोगों का, जो वाइट एलिफेंट रेयर एलिफेंट है उनको पकड़ के लेके आ गए। तो जंगल के रास्ते में बनारस वो लोग पहुंच गए। नेक्स्ट पेज। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न, अपने बच्चे का लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड, उनको महसूस हुआ कि हो सकता है कि वो कैप्चर हो गए हैं। व्हाट शैल आई डू विदाउट हिम, शी क्राइड, उन्होंने सोचा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वो बूढ़ी थी और देख नहीं पाती थी। हु विल ब्रिंग मी फूड, मुझे कौन खाना ला कर देगा। एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर, पानी पीने के लिए हमको लोटस लेक तक कौन लेके जाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी, बच्चे का भी जो है हृदय उतना ही हैवी था। व्हाट विल सी डू विदाउट मी, ही थॉट, जो वाइट एलिफेंट था वो सोच रहे थे कि मेरे मुझे छोड़कर वो कैसे रह रही है। इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, काश अगर मैंने उनका एडवाइस सुने होते। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, इन स्पाइट ऑफ द अनहैप्पी लुक होने के बाद भी द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग, राजा के साथ अच्छा बर्ताव किए। हु डिक्लेयर्ड हु वुड राइड नो अदर एनिमल, राजा जी ने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव किए। उन्होंने डिक्लेयर किए कि ही वुड राइड नो अदर एनिमल, कोई और दूसरे एनिमल में राइड नहीं करेंगे, उनको सिर्फ एक वाइट एलिफेंट पर ही राइड करना है। द एलिफेंट्स स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड, एलिफेंट स्टेबल को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। इन हिज ऑनर, मतलब इस वाइट एलिफेंट के ऑनर पर। एंड द किंग रोड हिम इन द स्टेट थ्रू द सिटी, और वाइट एलिफेंट के को सवारी लेकर पूरा सिटी में उन्होंने घूमे। बट जब वाइट एलिफेंट जो था वो बहुत ही दुखी था, पर उनके बावजूद भी जो किंग था उन्होंने अपना ग्रेस दिखाया, उनको पसंद किए। अनहैप्पी लुक होने के बाद भी फेवर दिखाया किंग ने विद द किंग के साथ भी फेवर दिखाया। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बट ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों ही बाद, द ट्रेनर्स केम टू द किंग, ट्रेनर जो एनिमल को ट्रेन करता है, वाइल्ड एनिमल को ट्रेन करते हैं, तो राजा के पास आए इन ग्रेट डिस्ट्रेस, कुछ प्रॉब्लम लेके, सेइंग योर मैजेस्टी, हे राजन, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक, उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ गया है, एंड विल ईट नथिंग, और खा भी कुछ नहीं रहा है। द किंग हरीड टू द स्टेबल, किंग राजा जल्दी में अस्तबल में गए क्योंकि उनका वो फेवरेट एलिफेंट था। एंड व्हेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर, जब उन्होंने देखा कि
उस हाथी का डिस्पेयर लुक देखा, उनका हताश लुक देखा, तब उनको भी कुछ समय तक उनको भी सोचने में मजबूर कर दिया। ही सेड, गुड एनिमल, हे अच्छे प्राणी, हैव यू, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम ऐसे कैसे बदल गए। व्हाई डू यू रिफ्यूज टू इट, खाने को क्यों रिफ्यूज कर रहे हो। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, तुम कुछ भी विश करो तुम्हारे सामने लेकर दिया जाएगा। तो राजा जो है बहुत ही अच्छा है, लास्ट तक भी देखेंगे कि राजा बहुत अच्छा है। बाकी जो है वो फॉरेस्टियर बहुत ही ग्रीडी है। ट्रेनर उनको हेल्प के कर ले आए थे। ट्रेनर भी अच्छे हैं क्योंकि उनको भी जो व्हाइट एलिफेंट का जो सीकनेस पर उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए राजा के पास जल्दी में आए उनको बोलने के लिए। व्हाइट एलिफेंट जो है अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा है और अपना मम्मी जो है, व्हाइट एलिफेंट की मम्मी जो है वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा चल रहा है और दोनों ही जो है डिस्पेयर है, बहुत ही हताश है दोनों ही। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ग्रेट किंग आंसर द एलिफेंट मोर्नफुली, दुख के साथ उन्होंने आंसर किए, हे राजन, ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर, मैं अगर कुछ चाहता हूँ आपसे तो वो है कि मैं मेरे मम्मी के पास, माँ के पास जंगल में वापस जाना चाहता हूँ। फॉर वाइल सी इज़ एलोन, क्योंकि मेरे मम्मी जो है एलोन है, एंड स्टार्विंग, हो सकता है खाना नहीं मिल रहा है, भूखा है, ब्लाइंड है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ, हाउ कैन आई ईट। नाउ द किंग वॉज ए गुड किंग, राजा तो अच्छा राजा था, इसलिए एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, वो भी राजा भी खुद चाहते थे कि उनके पास ये एलिफेंट रहे। ही सेड एट वंस, फिर भी उन्होंने बोला, नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू सेम, तुम्हारा जो गुडनेस है, अच्छापन है, वो इंसानों को भी जो है शर्मिंदा कर दिया। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, मैं तुमको तुम्हारे मम्मी के पास तक पहुंचाऊंगा। द एलिफेंट थैंक्ड द किंग विथ ए लाउड ट्रम्पिंग, एक जोर से आवाज़ देकर, एलिफेंट का आवाज़ को ट्रम्पेट कहते हैं, तो लाउड ट्रम्पेटिंग से उनको थैंक यू जनाया। एंड लेफ्ट द सिटी, और उसके बाद जो है सिटी को छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगे। एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल तक पहुंच गए। व्हेन ही रीच द केव, जब वो केव तक पहुंचे, ही फाउंड, उसने देखा कि टू हिज जॉय दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, उनकी माँ जो है तब तक जिंदा है। तो एक उनके लिए खुशी की बात है, अब अगर वो जिंदा है तो उनको बचा लेंगे। बहुत दिन हो गया बिना खाना खाए, बिना पिए वो इधर उधर भटक के, मतलब बिना खाए बिना पिए पड़े रहे थे। तो अब जब है उनको देखा कि वो जिंदा है तो वो बहुत खुश हो गए। ओह माय सन, सी सेड, मदर एलिफेंट ने बोला, मेरे बच्चे, सेड व्हेन ही टोल्ड हर ही स्टोरी, जब व्हाइट एलिफेंट ने अपना पूरा स्टोरी बताया तब मम्मी ने बोला, ओ मेरे बच्चे, यू शुड हैव लिसन टू मी, तुमको मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आवर रेस, ह्यूमन बींग, इंसान हर वक्त हमारे जो रेस को, हमारे प्रजाति को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। नॉट ऑल द ऑफ देम मदर, सब इंसान नहीं। ही से ट्रायम्फेंटली, बहुत ही अहंकार से बोले कि उतना भी नहीं। द किंग इज नोबल, राजा जो है वो बहुत ही अच्छे है, नेक दिल का है, एंड जेनरस, बहुत ही काइंड है, और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, या फिर अगर अच्छे नहीं होते तो मैं अभी तक उनकी कैप्टिविटी में, उनकी अस्तबल में शोभा देते। लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी,
उन बात को भूल जाइए ऑफ द फॉरेस्टियर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस। फॉरेस्टियर को ट्रेचरी को भूल जाइए और जो किंग का जो गुडनेस है उनको ही हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर जो आकर यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट प्रॉपरली। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करके रखो कि अगले जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें तुम लोग नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ग्रामर का भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग को करना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। टेक केयर। बाय एवरीबॉडी।